जी आखिरकार एक लंबा वक्त रहा और इस पूरे वक्त में एक देखा गया कि आप संघर्षरत भी रहे कांग्रेस में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में 96 से मैं काम कर रहा हूँ। लगातार कार्यकर्ता के रूप में, चुनावी राजनीति के रूप में अनेकों पार्लियामेंट के चुनाव भी मैंने पार्टी की तरफ से लड़े। किसान मोर्चे का, राष्ट्रीय मोर्चे का दायित्व भी मुझे सौंपा गया, दिया। प्रदेश किसान मोर्चे का काम भी, जिम्मेदारी मेरे पास रही। तो एक कार्यकर्ता के नाते विचार उनसे मैं पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता का जैसे रग रग में खून था वैसी मेरे अंदर की भावना है। किन्हीं परिस्थितियों से मुझे बाहर जाना पड़ा और उन परिस्थितियों में भी आप कभी भी देख सकते हैं मेरे 6-4.5 के कार्यकाल में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति जो रही है, जो विकास के काम रहे हैं माननीय वाजपेयी साहब के समय से लेकर जितना समय निकला है, उनकी सब जगह पूरी प्रशंसा की। वर्तमान की कांग्रेस की परिस्थितियां जो हैं उन्हें देखकर आपको क्या लगता है? आपको लगता है और भी लोग आएंगे बीजेपी में? चुनावी घोषणा पत्र जो हुआ था 4.5 साल पहले, उस पर कहीं भी कांग्रेस खरी नहीं उतरी। बारंबार मुख्यमंत्री से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हमने आग्रह किया, चाहे किसान हित की बात हो, चाहे व्यापारी हित की बात हो, नौजवान नेताओं की बात हो, नौजवान वर्ग की बात हो, और रीट जैसे मामले होने के बाद जिस कुंठा में हम सब लोग डूबे, हमारा नौजवान डूबा, उससे मैं भी बहुत आहत हुआ। और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मेरा घर है, मैं साथ रहा हूँ, लगातार संपर्क रहा है, इसलिए मैंने ये निर्णय किया। गोविंद सिंह डोटासरा चूंकि जाट हैं, शेखावाटी से हैं, बड़ा नाम है कांग्रेस में, तो अब ऐसे में अगर आपको पार्टी लक्ष्मणगढ़ से मौका देती है तो? देखिए, मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ और पार्टी कार्यकर्ता के नाते मुझे पार्टी में ले रही है। पार्टी का जो भी निर्णय कार्यकर्ता के रूप में काम कराएं, संगठन के रूप में काम कराएं, किसी अन्य दायित्व के रूप में काम करें, जो पार्टी का निर्देश होगा, जो पार्टी की गाइडलाइन होगी, उसके तहत मैं काम करने वाला हूं। पार्टी से अलग हटकर या अलग कोई बात करने वाला नहीं। एक और आखिरी सवाल, प्रेम सिंह बाजौर साहब, राजेंद्र राठौड़ साहब, इनसे आप अक्सर मिलते रहते थे और सतीश जी जो थे उनसे भी संपर्क में रहते थे, तो इससे पहले कोई बात नहीं बनी 1-2 साल? नहीं, मेरे ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पारिवारिक रूप से पिछले पूरे 20 साल के अरसे में, 25 साल के अरसे में कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसा घर का हमारा काम जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं मिले हों, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसलिए पहले बात की ये बातें नहीं है। समय परिस्थितियों के हिसाब से जब भी ऊपर वाले को मंजूर होता है उसी समय वो काम। राठौड़, कांग्रेस ने जिस हिसाब से शासन संभाला और लोगों से जो वादे किए, उन वादों को जब कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई तो हर वर्ग के लोग हैरान और परेशान रहे और बहुत से लोगों ने देखा कि इस रास्ते पर जाना उचित नहीं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के लात मारी है। आप सुभाष महरिया जी की बात कर रहे हैं, दमदार उपस्थिति रही शेखावाटी की किसान राजनीति के अंदर, और आप मेरी से संबंध की बात करोगे तो विश्वविद्यालय के अंदर ये एथलेटिक्स में दौड़ा करते थे, हम बाहर खड़े इनके लिए तालियां बजाया करते थे। इतने पुराने रिश्ते हैं। मेरे पुत्र की इनके पुत्र से मित्रता है, हम शादी ब्याह और सामाजिक कार्यक्रम में मिलते रहे। गोविंद सिंह डोटासरा आपको लगातार चुनौती देते हैं, आप उन्हें घेरते हैं लगातार, तो ऐसे में लगता है कि सुभाष महरिया जो है ये उन्हें चुनौती देंगे, भले ही टिकट मिलना अलग चीज है। देखिए, इसको चुनाव की राजनीति से जोड़कर कतई नहीं देखना चाहिए। आज मैं इस लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरे को मेरी पार्टी अगर कह दे कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो नहीं लड़ूंगा मैं। हम एक कार्यकर्ता के रूप में हैं। सिर्फ प्रसन्नता इस बात की है कि मजबूत कार्यकर्ता जो हमारे साथ थे, वैचारिक रूप से थे, और मैं ये कहूँ कि जाट आरक्षण में जिसकी सर्वाधिक बड़ी भूमिका थी, ऐसा बड़ा चेहरा हमसे दूर था पर दिल में हमारे साथ था। ऐसा चेहरा जब पार्टी की मूल धारा में आता है तो निश्चित तौर पर पार्टी मजबूत होती है। इसीलिए मैं स्वागत करने के लिए आज सुभाष महरिया जी का और मीणा जी का और इनके साथ जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं उन सब का, रामदेव जी का, इन सब का स्वागत करने के लिए आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी काम करती है और इसलिए सभी को साथ लेके चलना उनकी मंशा रही है। कांग्रेस पार्टी को नीति और व्यवहार से देश की जनता ने नकार दिया, इसलिए बिरादरियों ने भी नकार दिया। किसी समय ये कहा जाता था कि कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, उसमें छीजत हुई है, लोगों ने उनको नकारा है। और आज जो पार्टी के साथ जुड़ने का जो उपक्रम है वो इसी कारण है कि लोग कांग्रेस की नीतियों से निराश हैं, क्योंकि वो न देश की नीति साम्यता रखते, न वो राष्ट्रवाद से रखते। तो ज़रूरत ये है इस समय कि देश मजबूत हो, स्वाभिमान के साथ खड़ा हो। ये काम मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है और इसलिए
बहुत सारे लोग पार्टी से जुड़ने के लिए उत्कंठित हैं। तो वैसे पुनिया जी एक सवाल और है, हालांकि ये सवाल प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मुझे पूछना चाहिए था। कल आपकी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहते, तो उस वक्त अगर सदस्यता ग्रहण हो जाती तो ज़्यादा ठीक नहीं मानते, क्योंकि कार्यकर्ताओं में ऐसी आम चर्चा है। कार्य समिति पूरा विशुद्ध संगठनात्मक कार्यक्रम होता है, उसमें हम लोग राजनीतिक उपक्रम कम करते हैं और इस लिहाज से उसका अपना एजेंडा होता है और उसमें समय की भी काफ़ी मर्यादा रहती है। इसलिए ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है, इस लिहाज से संदेश देने के लिए भी और जो तारीख के केंद्रीय नेतृत्व ने योग्य समझी उसको हमने उचित माना।